स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे तथा साथ ही साथ बोर्ड एग्जामिनेशन में लगे हुए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये आपके लिए केमिस्ट्री का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ही मैं बना रहा हूँ। और आज हम इसका प्रारंभ करें, केमिस्ट्री का है और हमने देखा ये कई वर्ष प्रश्नों में इस प्रश्न को पूछा गया है। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये दो प्रश्नों को लिया है और आप अगर इसे लगा ले जाते हैं या आप समझने में सक्षम हो जाते हैं और लगा ले जाते हैं तो कंफर्म मानो बोर्ड एग्जाम में कम से कम 2 मार्क्स आपका कहीं नहीं जाने वाला है। और ये क्लास 10 के बच्चों के लिए भी उपयोगी है। तो आइए सीधे हम प्रश्न पे आते हैं। देखिए यहाँ दिया है पूर्ण आयनन मानते हुए। पूर्ण आयनन का मतलब ये है, आप जानते हैं जब किसी क्षार को या किसी अम्ल को जब किसी जल में घोला जाता है तो उसका आयनन होता है। आयनन होने का मतलब ये हुआ कि धन आयन और ऋण आयन दो भागों में क्या होता है, टूटने लगता है। तो कह रहा है आयनन की प्रक्रिया पूर्ण मानिए। पूर्ण माने पूरा, मान लीजिए कि पूरा विलय है, मतलब पूरा आयनन हो जाता है। तो निम्न जलीय विलयनों की पीएच मान याद करिए। तो पहला नंबर दिया है, पहला नंबर में दिया है 0.1 NaCl, मतलब जो विलयन की नॉर्मलता है 0.1 N है और आपको इसमें पीएच वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं जब आप इसको जल में घोलोगे तो ये हमारा HCl क्या है, एसिड है, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन के धन आयन निकलेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब है ये हुआ कि ये अम्लीय विलयन होगा। तो अम्लीय विलयन होगा अर्थात आपका इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होगी, यानी हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होगी H+, ठीक है। हाइड्रोजन किसी भी आयन की सांद्रता को बिग ब्रैकेट में लिखा जाता है। किसकी सांद्रता? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी हो जाएगी? 0.1 है ना। तो इसको आप लिख सकते हो बराबर करके, या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर, देखो डेसिमल का वैल्यू 1 है तो डेसिमल का वैल्यू 1 होता है, 1 रख दीजिए और डेसिमल के बाद ये अंक है तो यहाँ एक 0 डाल दीजिए, हो गया 10 गायब। या आप इसको लिख सकते हो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर हो जाएगा 1.0 इंटू 10⁻⁻1। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है और आप ये पढ़ चुके हैं, यदि 1/a⁻m है और ये उधर जाएगा, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाता है a⁻m, ये होता है। तो ये ऊपर जाएगा तो 1.0 इंटू 10⁻⁻1 लिखो या तो डायरेक्ट 10⁻⁻1 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया? मात्रक क्या होता है इसका? मोल प्रति लीटर, ठीक है। ये हो गया। अब हमें निकालना क्या है? पीएच वैल्यू निकालना है। तो अब आप ये जानते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर होता है 10 पीएच, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, इसी के जगह पे आपको क्या करना है, इसको रख देना है, ठीक है। तो अब इस हाइड्रोजन आयन सांद्रता के जगह पर आप इसी को रख दीजिए तो हो जाएगा 10 ठीक है, इक्वल टू बराबर हो जाएगा 10 पीएच, ठीक। तो अगर आप तुलना करोगे आधार का तुलना करने पर, आधारों की तुलना करने से या करने पर, तो यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, आधार दोनों के समान है। इसका मतलब ये हुआ -1 इक्वल टू, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और पीएच की जगह पर क्या दिया है 1, तो ये आपका पीएच वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। और ये आपका हो गया क्या? पीएच वैल्यू। अर्थात अब पीएच का मान कितना है? 1 है, अर्थात विलयन क्या होगा? अम्लीय होगा। क्योंकि पीएच का वैल्यू अगर 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, तो 1 7 से कम है तो विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, ठीक है ना, क्या दिया है? 1.0 इंटू 10⁻3, ठीक है, NaOH, मतलब विलयन की मोलरता जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसकी जो मोलरता है 1.0 इंटू 10⁻³ है। तो आपको कुछ करना नहीं है, ये देखिए NaOH है
ये बिलियन की मोडलता 1.0 इंटू 10⁻³ है। अब जब ये इसको आप जल में मिलाओगे, मतलब जल में जब घुला रहेगा, तो ये हाइड्रोक्साइड आयन देगा, यानी क्षारीय विलयन होगा। यानी कहने का मतलब है हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बराबर कितना हो जाएगा, 1.0 इंटू 10⁻³ होता है। ठीक है? अब आप ये पढ़े हैं जल का आयनिक गुणनफल, ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इंटू हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बराबर क्या होता है, 1.0 इंटू 10⁻⁻⁴। यही होता है, ये आप जानते भी हैं, क्लास 10th में ही पढ़ चुके हैं, तो कुछ करना नहीं है। यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता की जगह पर इसको आप रख देंगे, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर हो जाएगा, ठीक है, इंटू इसके जगह पर रख देंगे 1.0 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। या आप डायरेक्ट इसको घर जब ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 1.0 इंटू 10⁻⁻14 अपॉन हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता। आपने इसको इधर क्यों, इसका पक्षांतर क्यों किया, क्योंकि हमें हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता यहाँ पता है, इसीलिए। तो या आपको मिलेगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा 1.0 इंटू 10⁻⁻14 अपॉन हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कितना है, 1.0 इंटू 10⁻³ ये है। तो ये इसको जब आप ऊपर ले जाओगे, या आप इसको चाहो तो यहीं से काट दो, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर, ठीक है, तो काट दोगे तो ये देखो, इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इससे ये कट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का पावर माइनस में ही है तो कट जाएगा। या ऊपर ले जाओगे तो वैसे भी प्लस होगा, तो 14 से 3 घट ही जाएगा, तो यहीं से हम काट दें अगर, तो कितना मिल जाएगा, 10 इनवर्स 14 से 3 निकल जाएगा, क्या बचेगा, 11, क्या बचेगा, 11 बचेगा। ये हो गया 10 इनवर्स 11, ठीक है। अब यहाँ लिखो, इसलिए हाइड्रोजन आयन सांद्रता बराबर क्या होता है, बराबर होता है 10 इनवर्स पीएच, ठीक है, बस। अब इसी के जगह पर आप इसको पुट कर दीजिए, हाइड्रोजन आयन सांद्रता की जगह पे 10 की घात -11 और हो जाएगा 10 की घात -पीएच, ठीक। अब जब इसके घातांकों की तुलना, आधारों की तुलना करोगे, तो दोनों के आधार समान है, यानी ये जो है ये इसके बराबर होगा, क्योंकि आधार समान है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीएच बराबर क्या मिल जाएगा, 11। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। तो आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, आपके समझ में आ गया होगा, और आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप लोगों का प्यार मिला हमें, तो हम केमिस्ट्री के और भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स, नेमिंग रिएक्शन और भी जितने भी टॉपिक हैं जो कि एग्जामिनेशन में महत्वपूर्ण है, आने की संभावनाएं हैं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। हमें एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।